नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दीपावली भारत में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। आज हम इस पर्व को मनाने के पीछे की स्टोरी को जानेंगे। बुराई पर अच्छाई के विजय प्रतीक के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। दीपावली की कथा को पढ़ने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का पूजन होता है। जिस तरह रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, दशहरा क्षत्रियों का, होली शूद्रों का त्योहार है, उसी प्रकार दिवाली को वैश्यों का त्योहार माना जाता है। परंतु भारतवर्ष महान देश होने के कारण चारों पर्वों को हिंदू भाई एक साथ मनाते हैं, चाहे वे प्राचीन समय में किसी भी वर्ण के लिए क्यों न बनाया गया हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले घरों को लीप पोत कर स्वच्छ बनाया जाता है। घरों को अच्छी तरह सजाकर घी के दियों से रोशनी की जाती है। बच्चे उमंग से भरकर आतिशबाजी, सुर्री, पटाखे छोड़ते हैं। 5 दिनों का सबसे बड़ा हिंदू त्योहार दिवाली साल 2022 में 24 अक्टूबर से है। पहला दिन धनतेरस 22 अक्टूबर को, दूसरा दिन छोटी दिवाली 23 अक्टूबर को, तीसरा दिन दिवाली 24 अक्टूबर को, चौथा दिन गोवर्धन पूजा 25 अक्टूबर को, पांचवा दिन भाई दूज 26 अक्टूबर को है। आइए सुनते हैं दिवाली की लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आऊं, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने सारी कहानी अपने पिता को बताई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी है और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जिमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर को लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने के लिए आ जाएगी और तू उदास बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कह दिया, जो अपने से बनेगा खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर दो, चौमुखा दीपक बना दे और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का हार उठाकर साहूकार के घर में गिरा देता है। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार के बेटी के यहाँ पर आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने तो बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार को बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और उन्हें धन दिया, वैसे ही धन सबको देना जो इस दिवाली की कथा को सुने। ये तो थी दिवाली की एक पौराणिक कथा। एक अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का
इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग सिंहासन बच गया। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। एक अन्य कथा के अनुसार श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए थे तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। हिंदू धर्म में दिवाली को मनाने के पीछे यही कथा सर्व प्रचलित है। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम जब रावण का वध कर अपने भाई लक्ष्मण और सीता के संग पहली बार अयोध्या नगरी लौटे तो कहा जाता है कि अयोध्या वासियों की खुशी का कोई ठिकाना न था। करीब 15 साल बिछड़े अपने प्रिय राजा के आगमन पर लोगों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था और बाद में हर साल इसी दिन यह दीपों का त्योहार मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था कि नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगी दिवाली की पूजा विधि। लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले सफेदी से दीवार पोते, फिर गेहुआ रंग से दीवार पर सुंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाएं। इसके अलावा जिन देवी देवताओं को मानते हो उनकी पूजा करें। मंदिरों में जाएं, साथ में जल, रोली, चावल, खील, बताशे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दिया आदि सामग्री ले जाएं और पूजा करें। फिर मंदिर से वापस आने के बाद अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करें। गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा को बाजार से ले आएं और अपने व्यवसाय के स्थान पर स्थापित करें। बही खातों की पूजा करें, हवन करें, गद्दी की पूजा करें। हवन आदि के बाद पंडित जी से पूछकर पूजा सामग्री एकत्रित कर लें और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करें। दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपकों को रखें। 6 चौमुखा दीपकों को दोनों थालों में सजाएं। 26 छोटे दीपकों में तेल बत्ती रखकर जला दें। फिर रोली, जल, खीर, बताशे, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से उन्हें पूजे और टीका देवें। श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को दें। घर के सभी छोटे बड़े माता पिता बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लें। लक्ष्मी जी की पूजन विधि। जहां दीवार पर गणेश लक्ष्मी बना हो, आगे वहां एक पट्टे पर एक चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपकों में घी बत्ती डालकर रख दें और रात्रि 12 बजे पूजा करें। दूसरे पट्टे पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर चांदी या मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी रखें। उनके आगे 101 रुपए रखें। लक्ष्मी का वास हो गया है तो दरिद्रता घर से निकल जाती है। उसे निकालने के लिए सूप बजाती फिरती हैं, साथ ही दरिद्रता से कहती हुई गीत गाती हैं। फिर घर में आकर स्त्रियां कहती हैं, इस घर से दरिद्र चला गया है। हे लक्ष्मी जी, आप निर्भय होकर यहाँ निवास कीजिए। तो ये थी दिवाली की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी।